जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। मौका भी था और दस्तूर भी कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी कथनी और करनी के अंतर का भेद मिटा दे। जिस पीडीए के वो झंडा बरदार हैं, उसकी ताकत पूरी दुनिया को दिखा दे। उस पीडीए से वो काम करवा दे जिससे दुनिया को परहेज है। लेकिन जब अपनी बारी आई तो अखिलेश यादव चूक गए और वही कर बैठे जो हमेशा से होता आया है। लिहाजा सोशल मीडिया पर बैठे लोगों ने अखिलेश यादव की बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब अखिलेश यादव को अपने किए पर कोई सफाई देते नहीं बन रही। नमस्कार, मैं हूं किसले और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पिछले दिनों इटावा में कथावाचकों के साथ उनकी जाति को लेकर जो दुर्व्यवहार हुआ था, उससे सबसे ज्यादा आहत अखिलेश यादव दिख रहे थे। लिहाजा उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर पीडीए ने अपनी कथा कहनी शुरू कर दी तो परंपरागत शक्तियां ढह जाएंगी और कथा यादव भी कह सकते हैं। भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। अब इस बयान के 2-4 दिनों के बाद ही अखिलेश यादव के पास ये मौका भी आया कि वो परंपरागत शक्तियों को ढहा दे, दिखा दे कि पूजा पाठ पर इकलौता अधिकार किसी जाति विशेष का नहीं है। लेकिन जब मौका आया तो अखिलेश यादव ने उसी रूढ़िवाद का रास्ता अपनाया जिसकी वो मुखालफत करते आए थे। जब आजमगढ़ में उनका अपना घर और दफ्तर बना, उसके गृह प्रवेश के लिए पूजा पाठ की जरूरत हुई तो अखिलेश यादव को पीडीए समाज का कोई भी शख्स काबिल नहीं दिखा और उन्होंने भी वही किया जो दुनिया करती है। पहले तो उन्होंने काशी यानी कि बनारस के पंडितों को पूजा के लिए बुलाया और जब उन्होंने पीडीए वाले स्टैंड की वजह से, कथावाचक विवाद की वजह से आने से मना कर दिया तो अखिलेश यादव ने खोजकर स्थानीय पंडित बुलाया और अपने घर और दफ्तर की शुद्धि करवाई, पूजा करवाया और फिर गृह प्रवेश किया। जाहिर है अखिलेश यादव के इस दोहरे रवैये पर सवाल उठने तो लाजमी है। तो सवाल उठे और खूब उठे। लोगों ने उनका पुराना बयान याद दिलाना शुरू कर दिया और पूछने लगे कि जब अखिलेश यादव मानते हैं कि कथा कहने और पूजा पाठ का काम यादव भी कर सकते हैं, तो फिर अखिलेश यादव ने किसी यादव से गृह प्रवेश क्यों नहीं करवाया? अगर बनारस के पंडितों ने पूजा करने से मना कर दिया तो अखिलेश यादव को भी समाज के भीतर मैसेज देने के लिए, उदाहरण पेश करने के लिए पंडितों की बजाय किसी और से गृह प्रवेश करा लेना चाहिए। उनके दफ्तर का नाम है पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन तीनों में से किसी से पूजा नहीं करवाई। अब कई लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के पास एक मौका था ब्राह्मण की बजाय किसी और से गृह प्रवेश की पूजा करवाने का, लेकिन अखिलेश यादव इस मौके से चूक गए। मामले में बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बोल के नहीं, उदाहरण पेश करके जवाब देना चाहिए। उनका अपना अपना भाव है। हम नेताओं पर कभी टिप्पणियां करते नहीं, बाकी हम कैसे हैं इसको हमें लगता है उदाहरण से या बातों से नहीं उदाहरण से प्रस्तुत करना चाहिए। यानी भाषण यादव के नाम, लेकिन पूजा ब्राह्मणों के नाम, दफ्तर पीडीए का और पूजा ब्राह्मणों की। ऐसे में पूछने वाले तो पूछेंगे ही कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। बस इसका जवाब आपके पास हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे एबीपी लाइव और मैं था आपके साथ किसले।